फरीदाबाद के गोल्फ क्लब में आज विधानसभा की लोकल बॉडी एंड पंचायती राज कमेटी की बैठक की गई। बता दें कि इस बैठक में आज 5 प्रोजेक्ट्स का इंस्पेक्शन करना है। बता दें कि इस कमेटी के चेयरमैन फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता हैं और इसके कुल 10 मेंबर हैं जो इसमें शामिल रहेंगे। बता दें कि कमेटी को 5 प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन करना है, जिसमें राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, नगर निगम की बिल्डिंग, ओल्ड फरीदाबाद का सरकारी अस्पताल, डबुआ कॉलोनी में सूर्य देवता मंदिर बूस्टर, सेक्टर 4 का बूस्टर शामिल है। वहीं इस मौके पर एसडीएस अरुण गुप्ता, नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव और नगर निगम के तमाम विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं नाहर सिंह स्टेडियम का दौरा करने के बाद विधानसभा कमेटी के सदस्य भड़क गए। गौरतलब है कि स्टेडियम में काफी समय से काम बंद पड़ा था। इससे नाराज विधायकों ने अधिकारी और ठेकेदार की जमकर क्लास ली। दरअसल आज पंचायती राज और लोकल बॉडी कमेटी की टीम फरीदाबाद के दौरे पर थी। टीम में चेयरमैन विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक नीरज शर्मा, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक घनश्याम सर्राफ, विधायक विशन लाल सैनी मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद कमेटी ने बड़खल विधानसभा क्षेत्र में बन रहे नाहर सिंह स्टेडियम का दौरा किया, जहां पर काम काफी दिनों से बंद था। इससे कमेटी में शामिल विधायक गुस्से में आ गए। विधायकों ने कहा कि अगर काम बंद था तो फिर कमेटी को बताया क्यों नहीं गया। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सर, आज लोकल बॉडी पंचायती राज की विधानसभा कमेटी की बैठक थी, आप चेयरमैन हैं, कहाँ विजिट की आपने और किस तरह की पूरी आपकी निरीक्षण की कार्रवाई रही? देखिए, लोकल अर्बन बॉडी एंड पंचायती राज कमेटी जिसमें 10 विधायक मेंबर हैं, आज 5 विधायक मौजूद थे। हम लोगों ने अरावली गोल क्लब में अपनी मीटिंग की है। उसके बाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी की स्पॉट विजिट की परमिशन दी थी कि जो फरीदाबाद के बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे और डिले हो रहे थे उनको स्थिति जानने के लिए हमारे विधायकों की टीम को भेजा था। आज हमारे सभी अधिकारियों के साथ हमने दौरा किया है और ये पाया है कि अधिकतर काम बंद की स्थिति में है, उन पर कोई काम चलते हुए नहीं मिला। कानूनन कार्रवाई करने के आदेश हमने अधिकारियों को दिए हैं। जो भी कानून सम्मत कार्रवाई वो करेंगे। जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट पूरे करके जनता को समृद्ध करने का माननीय मनोहर लाल जी का अपना सपना है। तो मैं उम्मीद जताता हूं कि इस विजिट के बाद में काम में तेजी आएगी। सर, 3 विजिट जो थी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की थी, तो वहां क्षेत्रवासियों के लिए कि कब तक जो प्रोजेक्ट है वो जनता को समर्पित होंगे? देखिए, एक तो जो हॉस्पिटल थी इसमें सरकार के द्वारा 5 मंजिल पहले मंजूर की गई थी, उसके बाद दोबारा इसको 3 मंजिल बनाने की बात थी, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। 3 महीने का समय कमेटी ने निर्धारित किया। 3 महीने तक ये रिवाइज करके उसका एस्टिमेट्स वगैरह ये कमेटी को बताएंगे। उसके बाद ये ठेकेदार से बात करके काम शुरू करेंगे। और जहाँ तक स्कूल बिल्डिंग की बात है उसको जल्दी ही बनाने के लिए आश्वासन अधिकारियों ने दिया है। नाहर सिंह स्टेडियम आपने देखा था कि उसमें कुछ एरिया ऐसा था जो पहले उसको एचडी रखना की मन थी, पर उसके बाद आईआईटी से जब उन्होंने उसको दोबारा इंस्पेक्शन कराया था तो उन्होंने आईआईटी के रिकमेंडेशन की कि इसको भी नए सिरे से बनाया जाए। उसका भी 80 करोड़ के टेंडर की कॉस्टिंग चल रही है, टेंडर प्रक्रिया में है। पर जो पहला ठेकेदार जिसका काम स्लो पाया गया उसको भी आज हमने आदेश दिए कि जल्दी जल्दी अपना काम को तेज़ी से आगे बढ़ाएं। सर, जो इन ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया है वो ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि उनकी पेमेंट नहीं हुई है, जबकि उनके जो क्लॉज हैं उसमें ये कहीं नहीं लिखा है, तो उसे लेकर कैसे आगे की कार्रवाई? यही मैंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं। कमेटी के बाद में संज्ञान में सारी बातें मीटिंग में लाएंगे। हम अपने ज्ञानचंद गुप्ता जी को रिपोर्ट देनी है हम लोगों को, माननीय मनोहर लाल जी से बात करेंगे। जो भी कानून सम्मत काम होगा उस प्रक्रिया का पालन करते हुए अगर पैसे देने होंगे तो सरकार से पैसे दिलवाएंगे। अगर पैसे मिलने की स्थिति में उसको रोकने की पावर होगी, वो सारी बातें रूटीन में पूरा लिखित में लेने के बाद में पूरी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और मुझे उम्मीद है ठेकेदार भी अपनी जिम्मेदारी समझ के इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सर, नाहर सिंह स्टेडियम में सारे विधायक जब निरीक्षण के लिए गए तो वहाँ अधिकारी जो है वो गुमराह करते नजर आए, तो बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आप लोगों की रही? तो निश्चित रूप से तो हम लोगों ने जो रिपोर्ट सबमिट ज्ञानचंद गुप्ता जी को स्पॉट रिपोर्ट कर देनी है, उसमें हम क्लियर लिखेंगे कि काम बंद होने के बाद भी अधिकारी ने हमें पहले बोला था कि वहाँ काम चालू है, जबकि वस्तुस्थिति काम है। इस निरीक्षण के दौरान सर क्या जो कार्यशैली है उससे संतुष्ट रहे आप? देखिए, जब किसी विधानसभा की कमेटी स्पॉट विजिट पे आती है तो तभी आती है जब उन कामों से जो जनप्रतिनिधि हैं वो खुश नहीं होते। ये तो आप समझ लीजिए कि कामों में तेजी लाने के लिए, उनको सही स्थिति से पूरा कराने के लिए ही ये कमेटियाँ बनाई जाती हैं। और ये जनतांत्रिक प्रदेश है, हर आदमी की सुनवाई करने का अधिकार है। अब अधिकारियों की भी जो अपनी कोई समस्याएं होंगी वो अपनी लिखित में जवाब देंगे। हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है। रिपोर्ट हम विधानसभा। नीरज जी, आज विधानसभा की कमेटी के साथ निरीक्षण किया है, विपक्ष के विधायक है, संतुष्ट नजर आए हैं अधिकारियों की कार्यशैली से?
देखिए, सबको हाथ जोड़ के राम राम। और आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो मैं बार बार कहता था ना कि ये नगर निगम का 200 करोड़ का घोटाला नहीं है। 200 करोड़ के तो कागज़ है मेरे पास, घोटाला तो ये 2000 करोड़ तक पहुँचेगा। और आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि जो नगर निगम की बिल्डिंग बननी है, जिसके अंदर नगर निगम के चपरासी से लेके कमिश्नर तक ने बैठना है, जो नगर निगम के कर्मचारी रिटायर होंगे, जिस बिल्डिंग से उनको पेंशन मिलेगी, ऐसे अधिकारियों को शर्म नहीं आई कि इस बिल्डिंग के अंदर भी घोटाला कर गए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का स्पष्ट रूल है कि स्पेसिफिकेशन एंड स्कोप बिना रीटेंडर के आप चेंज नहीं कर सकते। जो मेरी विधानसभा कमेटी में बातचीत हुई है वो तो गुप्त है, जब तक वो विधानसभा के पटल पे नहीं आ जाती मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा कि हमने क्या बात करी क्या नहीं करी। परंतु यहाँ जो मौके पे आके मैंने हालात देखे हैं, मैं सबसे पहले, क्योंकि ये टेंडर 42 करोड़ से ज़्यादा का है, जो मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी बनाई है भ्रष्टाचार को लेके, हालांकि नारा देते हैं भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, और मैं कहता हूँ सदैव रखे भ्रष्टाचारियों का ख्याल। इस बिल्डिंग में कौन कौन भ्रष्टाचारी है उन सबकी परतें उखाड़ के दम लूँगा, चाहे मैं मर जाऊँ, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मेरी आत्मा रो गई कि नगर निगम ने ये भी घर नहीं छोड़ा। अरे एक घर तो डाइन भी छोड़ती है, डाइन से भी ऊपर चले गए आप। आपने टेंडर में स्कोप चेंज कर दिया, स्पेसिफिकेशन चेंज कर दी, और सबसे बड़ा दुख हुआ मुझे 42 करोड़ का ये काम है। हर टेंडर के अंदर एक पॉइंट होता है कि एक बोर्ड लगाया जाए, इंफॉर्मेशन बोर्ड, कि ये काम कब चालू हुआ, क्या इसकी लागत है, कब ये काम ख़त्म होगा, कौन सा डिपार्टमेंट इसकी देखरेख कर रहा है, किस अधिकारी की देखरेख में हो रहे हैं, इसके टेंडर की डिटेल क्या है, और एक आम आदमी को उससे संबंधित कोई शिकायत हो तो वो कहाँ पर जाके करे, क्या ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर। 42 करोड़ के टेंडर में 500 रुपये के बोर्ड के लिए पैसा नहीं आ पाया। और मैं नगर निगम से कहूँगा उसके पास पैसा ना हो, नीरज शर्मा अपनी तनख्वाह से पैसा देने के लिए तैयार है। कल ही यहाँ पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाया जाए और वो बोर्ड पुख्ता लगा जाए, फरीदाबाद की आम जनता देखे कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। लगाना था, किसने लगाना था? ये नगर निगम का काम है, ये नगर निगम तय करेगा बोर्ड कौन लगाएगा कौन नहीं लगाएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है ये टेंडर का पार्ट होता है। नीरज जी, शर्मसार करने वाली बात है, शहर का विकास नगर निगम करता है, अपना कार्यालय नहीं बना पा रहा है। अगला मुद्दा मान के चले कि विधानसभा में ये उठाएंगे? इस विधानसभा में नहीं तो अगली में जरूर उठाऊंगा, क्योंकि 15 दिन पहले हमें प्रश्न देने होते हैं। ध्यानाकर्षण का ये मुद्दा नहीं है। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।